मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष यहूदियों के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। यहूदी लोग पैलेस्टाइन में बहुत पहले रहा करते थे। करीब ईसा के जन्म से 3 से 4 हज़ार वर्ष पहले रहते थे। वह वहाँ के मूल निवासी थे। डेविड, सोलोमन इत्यादि ने यहूदी साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था और वहाँ यहूदियों के मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। बाद में जब जीसस क्राइस्ट को फांसी दी गई तो उन्हें फांसी देने में रोमन राजाओं के साथ साथ यहूदी भी शामिल थे, जिसके कारण बहुत सारे ईसाई यहूदियों के विरुद्ध हो गए थे। जीसस क्राइस्ट के फांसी के बाद यहूदी और ईसाइयों में भी संघर्ष हुआ। उधर दूसरी ओर रोमन सम्राटों ने भी यहूदियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया तो उन्होंने यहूदियों पर और भी अत्याचार शुरू कर दिए। उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों में जा कर के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से यहूदी लोग काफ़ी प्रताड़ित जीवन व्यतीत करते रहे। यहूदी लोगों का विश्वास है कि उनके पैगंबर अभी तक नहीं आए हैं और आने वाले हैं और वे पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन में ही आएंगे। यहूदियों का भी पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम है। दूसरी ओर ईसाइयों के प्रॉफिट ईसा मसीह का जन्म स्थान भी पैलेस्टाइन है, जेरूसलम है और इस्लाम के लिए भी जेरूसलम पवित्र स्थान है, क्योंकि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने जेरूसलम के अल-अक्सा मस्जिद से ही जीवन की अंतिम लीला समाप्त की थी। इस तरह से तीनों धर्म के लोग इस स्थान को पवित्र समझते हैं। बाद में ईसाइयों ने यहूदियों को तहस नहस करने के लिए और बर्बाद करने के लिए अनेक बार आक्रमण किए। धर्म युद्ध या क्रूसेड युद्ध के दौरान भी यहूदियों पर बहुत सारे अत्याचार हुए। इस तरह से यहूदी हमेशा प्रताड़ित रहे, लेकिन यहूदी बहुत ही साहसी और लगनशील थे और परिश्रम के साथ वे जीवन व्यतीत करते थे। बाद में यहूदी लोगों ने पोलैंड में शरण ली और पोलैंड में रहने लगे। रूस में भी यहूदियों पर बहुत ही अधिक अत्याचार हुआ और तब वे अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाकर के रहने लगे। आज भी यहूदी मुख्यतः इज़राइल और अमेरिका में पाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों ने अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की। उनका कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अपना प्रदेश, अपना राज्य देने का वादा इंग्लैंड ने किया था। इसलिए उनके साथ समझौता भी किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे सभी पुनः इज़राइल में आकर के बसने लगे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ज़मीन खरीद लिए। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर और इंग्लैंड और अमेरिका के समर्थन पर इस यहूदियों को फिलिस्तीन में इज़राइल नाम का एक देश मिल गया, जहाँ वे बस करके
रहने लगे। उन्होंने अपनी राजधानी तेल अवीव को बनाया, लेकिन वे चाहते हैं कि यरूशलेम चूँकि उनका पवित्र तीर्थ स्थान है, इसलिए वे अपनी राजधानी यरूशलेम को बनाए, जो अब तक नहीं पूरा हो सका है। जब इज़राइल राष्ट्र का जन्म हो गया तो इज़राइल ने अपने को विकसित करने के लिए घोर परिश्रम किया और उसने आसपास के मुस्लिम देशों के विरुद्ध भी अनेक लड़ाई लड़ी और बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। आज भी इज़राइल और मुस्लिम देशों के मध्य संघर्ष चल रहा है। अरब लोग पहले इज़राइल को मान्यता नहीं देते थे। उनका कहना था कि इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता देकर के गलत किया है, वहाँ की भूमि पर अरबों का अधिकार है। लेकिन बाद में अरब देशों को भी इज़राइल को मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज इज़राइल विकास की ओर है और यरूशलेम और फ़िलिस्तीन के अन्य स्थानों पर वह अपना अधिकार करना चाहता है। और विकास की दृष्टि से इज़राइल बहुत ही आगे बढ़ गया है। भले ही उसकी आबादी कम हो, लेकिन इसके बावजूद भी वह एक मजबूत देश के रूप में उभरा है।